दोस्तों हाल ही में मैंने द बियॉन्ड नामक एक इटालियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखी है जो कि सन 1981 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म को लूसियो फुल्की ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं वुपिंग 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 67% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है ओनली 38 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द बियॉन्ड मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के एंडिंग और उससे रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत 1927 के लुइजियाना होटल में होती है और सेवन डोर्स नाम के एक होटल में हम शुइक नाम के एक आर्टिस्ट को देखते हैं। शुइक रूम नंबर 36 में पेंटिंग कर रहा होता है और होटल के बाहर एक मॉब आता है जो कि होटल में जाकर शुइक को मार देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शुइक एक वॉरलॉक है। मॉब शुइक की पेंटिंग को एक सियॉन्स या फिर एक मीडियम का हिस्सा मानते हैं और उसे मारने के बाद वो होटल के दीवार पे शुइक को क्रूसीफाई कर देते हैं। पर क्योंकि शुइक की मौत उस पेंटिंग के कंप्लीट होते समय हुई थी तो शुइक की मौत एक ह्यूमन सैक्रिफाइस बन जाती है और तब होटल में 7 डोर्स ऑफ डेथ यानी कि हेल के गेट्स खुल जाते हैं और डेड लिविंग के वर्ल्ड में आ पाते हैं। अब ये सब होते हुए हम एक दूसरे टाइमलाइन में एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मूवी में बाद में एमिली बताया जाता है और वो कुछ साल बाद होटल में आई होती है और वहां वो इबॉन नाम के एक बुक में हेल के डोर्स के बारे में पढ़ती है जिसके बाद उसकी दृष्टि यानी देखने की क्षमता चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर 1981 में लीजा मेरिल नामक एक औरत को दिखाता है जो न्यूयॉर्क शहर से आई होती है और वो उस होटल को इनहेरिट करती है जिसे वो दोबारा खोलना चाहती थी। वो होटल का रिनोवेशन करने लगती है जिसके बाद होटल में स्थित हेल का पोर्टल खुल जाता है। तब लैरी नामक एक पेंटर जो होटल को पेंट कर रहा था वो काम करते वक्त एक वाइट आइड औरत को देखता है और वो गिर जाता है। लैरी को बहुत चोट लगती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। वो बार बार उस औरत के आंखों के बारे में बड़बड़ाता है और फिर से डॉक्टर जॉन मैकैब आकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जॉन लीजा को भी कंसोल करते हैं क्योंकि वो उस इंसिडेंट से परेशान थी। बाद में होटल में रूम नंबर 36 का बेल बजता है और लीजा इस बात को सीरियसली न लेकर डिसमिस कर देती है। अब रिनोवेशन के लिए जो नाम का एक प्लम्बर भी वहां आता है और वो सेलों में जमे हुए पानी को चेक करता है। पर इसी बीच दीवार से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलकर जो की आंखें निकाल लेता है। जो यहाँ मारा जाता है जिसकी बॉडी होटल में काम कर रहे एक मेड को मिलती है और इसका नाम मार्था होता है। इतना ही नहीं, वहां मार्था को शुइक की भी सड़ी हुई लाश मिलती है जिसे बाद में जो के लाश के साथ हॉस्पिटल लाया जाता है। इसी बीच लीजा एक ब्लाइंड औरत से मिलती है जो अपना नाम एमिली बताती है और वो लीजा को होटल ना खोलने के लिए कहती है। खैर, अब हॉस्पिटल में जो की वाइफ मेरी-एन और उसकी बेटी जिल आते हैं जहां मेरी-एन मॉर्ग में जाकर जो की बॉडी को देखती है। यहाँ हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि शुइक के लाश पे लगे कुछ मशीन्स के मॉनिटर्स के रीडिंग्स शो कर रहे थे और ये ऐसा सजेस्ट कर रहे थे मानो उस लाश में अब भी जान बाकी है। तभी मेरी-एन मॉर्ग में कुछ देखती है और वो घबराकर चिल्लाती है जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाती है। जिल आवाज सुनकर मॉर्ग के अंदर आती है और अपनी माँ को बेहोश पाती है। उसी वक्त शेल्फ के ऊपर रखा एसिड का बोतल जो मेरी-एन के टकराने से गिर गया था उसमें से एसिड मेरी-एन के बॉडी के ऊपर गिर जाता है जिससे मेरी-एन की जिल के सामने मौत हो जाती है। जिल वहां से भाग जाती है और हॉस्पिटल में उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिससे वो डर जाती है। इसी दौरान लीजा जॉन से मिलकर डिनर पे अपने लाइफ के किस्से और प्लान शेयर करती है और तभी जॉन को एक फोन आता है जिसमें उसे मेरी-एन के डेथ की खबर मिलती है। जो और मेरी-एन के फ्यूनरल सर्विस पे सभी लोग जाते हैं और सर्विस के बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जिल की आंखें एमिली की तरह वाइट हो चुकी हैं। बाद में जब लीजा होटल वापस आती है तो वहां उसे एमिली मिलती है और एमिली लीजा को शुइक की कहानी के बारे में बताती है। इतना ही नहीं, एमिली लीजा को रूम नंबर 36 में न जाने के लिए भी कहती है। तभी उस रूम का बेल फिर से बजता है और लीजा नोटिस करती है कि एमिली कितनी डरी हुई है। बातों के दौरान एमिली शुइक के उस पेंटिंग के पास जाकर उसे छूती है पर एमिली महसूस करती है कि उसके हाथों में खून लग गया है और वो होटल से भाग जाती है।
लीजा एमिली के पीछे जाने की कोशिश करती है पर वो रुक जाती है क्योंकि वो रियलाइज करती है कि लीजा के पैरों के आहट सुनाई दे रहे हैं पर एमिली के फुटस्टेप्स और उसके सर्विस डॉग डिकी के स्टेप्स सुनाई नहीं दिए थे। लीजा एमिली की बातों को अनसुना करके रूम नंबर 36 में जाती है और वहां उसे इबॉन नामक बुक मिलता है और तो और शुइक की लाश बाथरूम की वॉल पे दिखती है, जिसके बाद लीजा चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। वहां होटल में लीजा को जॉन मिलता है और वो जॉन को सब बताकर रूम नंबर 36 में ले जाती है पर तब वहां ना कोई बुक था ना ही कोई लाश। लीजा एमिली के बारे में भी जॉन को बताती है पर जॉन का मानना था कि एमिली रियल नहीं थी। खैर, टाउन में जब लीजा एक बुक स्टोर के पास होती है तो वो स्टोर के विंडो में फिर से इबॉन बुक को देखती है पर जब वो उसे लेने अंदर जाती है तो वहां कोई और ही बुक होता है और ओनर का भी कहना था कि वो बुक तो वहां बरसों से रखा हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद लीजा को लगने लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है और वो जॉन की बात मान लेती है। उसी दौरान होटल में आर्थर नामक एक बंदा उसी लीक को ठीक करने जाता है जिसे जो ठीक करने आया था पर आर्थर को भी घोस्ट्स मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर लीजा के फ्रेंड मार्टिन एवरी को दिखाता है जो पब्लिक लाइब्रेरी आया था और वो उस होटल की ब्लूप्रिंट ढूंढ रहा था। मार्टिन को होटल के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं और उसे उसमें एक अजीब सा स्पेस दिखता है पर तभी अचानक से वो लैडर से गिर जाता है। मार्टिन पैरालाइज हो जाता है और वहां ढेर सारे स्पाइडर्स निकल कर आते हैं और वो मार्टिन के चेहरे को नोच के उसे मार देते हैं। इसी बीच होटल में मार्था रूम नंबर 36 के बाथरूम को साफ कर रही होती है और टब में से जो का ज़ॉम्बी बाहर निकलकर मार्था के सर को वॉल पर लगे एक नेल की तरफ पुश करके उसकी आंख निकालकर उसे मार देता है। और दोस्तों, ये वही नेल्स थे जिसमें कभी शुइक को क्रूसीफाई किया गया था। सीन अब एमिली पर फोकस करता है जिसके घर में शुइक, जो, मेरियान, मार्टिन और आर्थर के ज़ॉम्बीज आ जाते हैं क्योंकि एमिली ने लीजा को वॉर्न किया था। एमिली उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और वो शुइक से कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। इतना ही नहीं, एमिली डिकी को ज़ॉम्बीज पे अटैक करने कहती है और डिकी उन्हें भगा देता है बट कुछ ही देर बाद डिकी एमिली का गला चीरकर उसके कान काट के एमिली को ही मार देता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जॉन ढूंढते हुए एमिली के घर में पहुंचता है पर उस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रह रहा था। और तो और यहाँ जॉन को इबॉन बुक भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ होटल में लीजा को घोस्ट्स परेशान करते हैं और आर्थर का ज़ॉम्बी लीजा को मारने की कोशिश करता है जिसके बाद लीजा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तभी जॉन होटल आ पहुंचता है और वो लीजा से पूछता है इफ उसने इबॉन को उस घर में रखा था ताकि वो जॉन को मैनिपुलेट कर सके पर लीजा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जॉन लीजा के फियर्स और बातों को अनसुना करके इबॉन बुक से कुछ लाइंस पढ़ता है और उसे हेल के गेट्स के बारे में पता चलता है। तभी होटल में अजीब आवाज आती है और उन दोनों पर खून गिरने लगता है। वहां रखी शुइक की पेंटिंग भी ब्लीड करने लगती है और एक अनदेखी सोर्स से आवाज आती है कि and you will face the sea of darkness and all therein that may be explored। जॉन लीजा होटल से भागकर हॉस्पिटल जाते हैं जो एकदम खाली होता है पर कुछ ही देर में उन्हें वहां ढेर सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जो भी लोग थे वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। यहाँ लीजा पर लैरी का ज़ॉम्बी अटैक करता है पर जॉन अपने डेस्क से एक गन निकालकर ज़ॉम्बीज को शूट करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों इधर उधर भागते हैं और बीच में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि वहां सिर्फ डॉक्टर हैरिस और जिल जिंदा हैं पर हैरिस की ग्लास के टुकड़ों से मौत हो जाती है। जॉन, लीजा और जिल भागने की कोशिश करते हैं पर उन्हें शुइक का ज़ॉम्बी मिलता है। जॉन उस पर जितने भी गोली चलाता है उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच जिल भी लीजा पर अटैक कर देती है और जॉन जिल को शूट करके मार देता है। इन ज़ॉम्बीज से भागते हुए जॉन और लीजा स्टेयर्स से नीचे जाते हैं पर वो खुद को वापस होटल के बेसमेंट में पाते हैं। जॉन को फाइनली ईविल पर यकीन होता है और दोनों बेसमेंट में आगे भागते हैं जिसके बाद वो खुद को एक सुपरनैचुरल वेस्टलैंड में पाते हैं। और दोस्तों, ये वही जगह थी जिसे शुइक ने पेंट किया था जो कि और कुछ नहीं बल्कि हेल है। यहाँ जॉन और लीजा जहाँ भी जाते हैं खुद को वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पाते हैं और वो दोनों भी एमिली की तरह अपनी दृष्टि यानी कि अपनी देख पाने की क्षमता खो देते हैं और अल्टीमेटली हेल में गायब हो जाते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बियॉन्ड मूवी की ब्रीफ कहानी और अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड कुछ थियरीज की। अब पहला सवाल यह है कि आखिर एमिली कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। एमिली शुइक के साथ हुए उस इंसिडेंट के बाद कभी उस होटल में आई थी जहां उसने इबॉन को पढ़ा था और तब हेल के गेट्स ओपन हुए थे जिसके बाद उसने अपनी दृष्टि खो दी। एमिली भी हेल में प्रवेश कर चुकी थी जहां वो कुछ समय के लिए ट्रैप्ड थी पर किसी तरह उसकी स्पिरिट वहां से बाहर निकल आई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में उसी ने लीजा को वॉर्न किया था, तो आखिर उसके डेथ सीन का क्या मतलब था।
तो इट्स पॉसिबल कि ये स्पिरिट रिल्म का कोई विजन हो या फिर ये मूवी की एक इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इस मूवी में काफ़ी सारे प्लॉट होल्स दिखते हैं, जैसे जिल का अपनी दृष्टि खोना, फिर हॉस्पिटल में नॉर्मल बिहेव करना और फिर लीजा पर अटैक करना इत्यादि। ऐसे बातों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर डायरेक्टर ने ऐसे एलिमेंट्स यूज करके ऑडियंस को जानबूझकर कंफ्यूज करना चाहा है और इस फिल्म में सरियलिज्म का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। मूवी के एंड में दिखाया गया हेल का वो वेस्टलैंड एक सरियल इमेज है और वहाँ एमिली की तरह लीजा और जॉन भी अब ट्रैप हो चुके हैं। इस फिल्म को अक्सर कॉस्मिक हॉरर से भी जोड़ा जाता है क्योंकि इबॉन एक रियल बुक है जिसे क्लार्क एस्टन स्मिथ ने लिखा था और वो वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉस्मिक हॉरर राइटर्स थे जिनसे HP लवक्राफ्ट ने भी इंस्पिरेशन लिया था। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ कॉस्मोस से रिलेटेड कोई हॉरर तो नहीं है, पर इसमें कॉस्मिक हॉरर के एलिमेंट्स जरूर हैं। अब जैसे कॉस्मिक हॉरर मूवीज में लोग कॉस्मिक एंटिटीज को इनकाउंटर करके अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं, वैसे ही अगर आपने नोटिस किया होगा तो द बियॉन्ड में इंसान ईविल से इनकाउंटर करके अपनी दृष्टि खो देते हैं या फिर उनकी आंखें ज़ॉम्बीज और घोस्ट्स के द्वारा डैमेज कर दी जाती है। अब डायरेक्टर ने आंखों को ही क्यों चुना है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको इसके बारे में क्या लगता है। आप अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जितना पर्सनली देखा है उसमें कैट्स वगैरह को आंखों में देखकर ही लोग हेल में एंटर करते हैं, तो मे बी आईज का हेल से कुछ कनेक्शन होगा, बट आप प्लीज अपनी थॉट्स मुझे बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज ऑन द मूवी द बियॉन्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।